यहां फिगर में देखिए तो आपको एक सेमी सर्कल दिख रहा है। इस सेमी सर्कल का सेंटर जो है वो यहां पर O है और इस सेमी सर्कल का जो एरिया है वो यहां पर 18 पाई स्क्वायर यूनिट है। और इसी सेमी सर्कल के साथ में देखिए तो यहां पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ABC। और ये ट्रायंगल जो है यहां पर ये कुछ इस तरह का है कि यहां पर ये जो लाइन सेगमेंट दिख रहा है आपको CD, ये यहां 8 यूनिट का है। तो फिर हमें यहां पर जो है इस ट्रायंगल का ये जो हाइट आप कह सकते हैं AB है, ये जो साइड लेंथ है AB, ये हमें यहां पर पता करना है। तो देखिए हम इसको कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहां पर हम यूज करने वाले हैं सर्कल थ्योरम। देखिए सर्कल थ्योरम ये कहता है कि द एंगल बिटवीन रेडियस एंड द टैंजेंट विल ऑलवेज बी एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो किसी सर्कल का जो रेडियस होता है और उस सर्कल पर जो टैंजेंट होता है वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, अर्थात उनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहां देख ले ये OA, ये क्या है, ये इसका रेडियस है और ये क्या है, ये इस पर हम कह सकते हैं कि ये टैंजेंट है। तो फिर यहां पर इनके बीच में ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सो यहां पर ये एक दूसरे के क्या होंगे, ये परपेंडिकुलर होंगे। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहां पर जो है ये जो सेमी सर्कल दिख रहा है इसका हम रेडियस पता करेंगे। कैसे रेडियस पता करेंगे, तो उसके लिए देखिए यहां पर जो है C से लेकर के O तक का ये क्या है, ये इसका रेडियस है। उसी तरह से O से लेकर के A तक का क्या है, ये इसका रेडियस है। तो अब क्योंकि यहां पर हमें दिया गया है कि सेमी सर्कल का एरिया जो है वो 18 पाई है, तो हम यहां से रेडियस निकाल सकते हैं। तो अगर यहां पर जो है, अगर यहां पर देखें तो हमें पता है कि एक सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई उसके रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि अगर कंप्लीट सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू यहां हो गया ये 18 पाई। तो पाई से ये पाई यहां से कैंसिल हो जाएगा और इस 2 को हम इस साइड भेज देंगे। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 18, ये हो जाएगा 36। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां स्क्वायर रूट ले ले तो हो जाएगा ये 6। तो फिर यहां पर जो है हमें क्या मिला, हमें यहां इस सेमी सर्कल का रेडियस मिला है। तो इस तरह से जो है हमने यहां रेडियस पता कर लिया। तो चूंकि यहां पर ये 6 है, ये भी 6 है, तो फिर ये A से लेकर के C तक का, यहां से लेकर के यहां तक का क्या हो जाएगा, टोटल 6 + 6 दैट मीन ये हो जाएगा 12 यूनिट के इक्वल। अब देखिए हम क्या करेंगे, अभी हम जो है यहां पर A को सीधा कनेक्ट करेंगे हम D के साथ। तो यहां पर जो है हमने A को कनेक्ट कर दिया यहां D के साथ। तो अब देखिए यहां पर हम यूज करेंगे थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम यह कहता है कि अगर किसी सर्कल में इस तरह से C, A और D ये 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं और उसमें अगर ये AC जो है डायमीटर होता है तो फिर यहां पर ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। सो ये यहां पर जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, ये यहां 90 डिग्री बन जाएगा। अब अगर 90 डिग्री का एंगल बन गया तो यहां पर ये आपको एक राइट ट्रायंगल मिल गया। सो ये एक राइट ट्रायंगल मिल गया। हम इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके जो है हम ये जो साइड लेंथ होगा AD ये हम पता कर सकते हैं। तो चलिए इस ट्रायंगल में, इस राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है ADC, ये जो राइट ट्रायंगल है ADC, इसमें हम कह सकते हैं कि यहां पर ये जो होगा, ये जो साइड होगा AC, ये यहां हाइपोटेन्यूज होगा। इसका जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा यहां पर जो है AD स्क्वायर प्लस यहां CD स्क्वायर के। सो यहां से हम कह सकते हैं कि AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा किसके, AC स्क्वायर के। तो यहां देखिए हमें AD निकालना है, तो AD स्क्वायर वैसे रहने दे प्लस CD 8 है, तो यहां हो जाएगा ये 8 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर। तो AD स्क्वायर प्लस
64 इक्वल टू 144। तो यहाँ से AD स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 64 के AD स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो हो जाएगा 80। तो दोनों साइड का अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो यहाँ से AD जो होगा ये स्क्वायर रूट ले ले तो ये हो जाएगा यहाँ पर 80 का स्क्वायर रूट होता है 4 स्क्वायर रूट में 5। तो यहाँ जो है ये हमें इतना यूनिट मिला। तो इस तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो AD है, यहाँ ये जो AD है ये है 4 स्क्वायर रूट में 5। अब यहाँ पर जो है हम देखिए, हम ये प्रूफ करेंगे कि एक तो ये वाला ट्रायंगल ये, और दूसरा यहाँ पर ये वाला राइट ट्रायंगल। सो ये दो राइट ट्रायंगल हैं, एक तो ADC दूसरा ADB। सो हम ये प्रूफ करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं? तो उसके लिए हमने यहाँ मान लिया कि ये जो एंगल है ये वाला ये अल्फा है, और साथ ही साथ हम यहाँ मान लेते हैं कि ये क्या है, ये यहाँ पर बीटा है। सो यहाँ पर ये एंगल क्या है, ये बीटा है। तो ये तो 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री है और ये अल्फा और ये बीटा है तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखें कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस बीटा, ये भी तो कह सकते हैं। सो टोटल ये कितना है, टोटल ये 90 है, उसमें से ये बीटा है। तो अगर 90 में से बीटा सब्ट्रैक्ट कर दें तो 90 माइनस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा के। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा यहाँ पर ये अल्फा होगा। अब अगर अल्फा होगा ये और यहाँ ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये यहाँ बीटा होगा। सो ये एंगल क्या हो गया, बीटा हो गया। तो अभी हम यहाँ पर कह सकते हैं एंगल सिमिलरिटी का जो थ्योरम है उससे कह सकते हैं कि ये दोनों राइट ट्रायंगल जो हैं एक दूसरे के सिमिलर हैं। सो यहाँ ट्रायंगल ADC ये सिमिलर है किसके साथ, ADB इसके साथ। हमने किस बेसिस पे कहा है, हमने एंगल का जो सिमिलरिटी थ्योरम है उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर कहा है कि ये जो है ये कैसे हैं, ये सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है। अब अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देखिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो साइड होगा AB ये वाला जो कि हम पता कर रहे हैं, ये AB डिवाइडेड बाय ये जो होगा यहाँ पर AC, ये इक्वल कर सकते हैं हम ये जो यहाँ AD है, AD डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये जो CD है। अब देखिए हमें सबका वैल्यू पता है और हम यहाँ से ये जो AB है ये निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहाँ से देखिए तो हम कह सकते हैं कि AB डिवाइडेड बाय AC कितना है, 12 है। सो यहाँ हो गया 12 इक्वल टू AD कितना है, ये हो गया 4 स्क्वायर रूट में 5 डिवाइडेड बाय CD, और CD कितना है, CD यहाँ से देख लीजिए 8 यूनिट है, तो ये हो गया 8। तो बहुत ही क्लियर है कि हम 4 से जो है इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, इस 2 से जो है हम इसको कैंसिल करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो अब 6 को यहाँ से इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ से AB जो होगा AB ये बराबर हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट में 5 यूनिट्स के बराबर। अगर हम इसको पूरी तरह से सॉल्व कर लेते हैं स्क्वायर रूट का वैल्यू रख करके तो यहाँ से जो AB है ये लगभग यहाँ निकल के आता है 13.42 यूनिट्स के इक्वल। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हमने ये AB निकाल लिया है। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।